श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। आज हम सुनेंगे हनुमान जयंती प्रकट उत्सव की बहुत ही पौराणिक और प्रामाणिक कथा। ध्यान से सुने और इसका श्रवण करें। तो भक्ति और वैराग्य के आधारभूत स्तंभ पर टिकी सनातनी परंपरा में जब भी भक्ति की बात होती है तो अलग अलग काल में हुए भक्तों के नाम याद किए जाते हैं। इन सभी भक्तों में सबसे ऊपर नाम ऐसे भक्त का आता है जिनका नाम हर युग में चिरकाल तक जीवित रहेगा। ये ऐसे भक्त हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है और युगों युगांतर तक धरती पर मौजूद हैं। प्रभु की सेवा करने के उनके निस्वार्थ भाव ने उन्हें भक्ति शिरोमणि की उपमा प्रदान की है। उनकी भक्ति के लिए लिखने वालों ने यहाँ तक कि लिखा है कि दुनिया के चलाने वाले भगवान का कोई भी काम उनके बिना नहीं चलता। आपने भी सुना होगा, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो आइए भक्तवत्सल्य की उत्पत्ति विशेष श्रृंखला में रूबरू होते हैं। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के पावन चरित्र से साथ ही जानेंगे कथा बजरंगबली की उत्पत्ति और उनके शौर्य की भी। तो सबसे पहले जानेंगे हनुमान जी की जन्म कथा। हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में इस दिन बजरंगबली के जन्म का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक है और रुद्र के 11वें अवतार हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की धरती पर धर्म स्थापना के लिए जब राम अवतार लिया तो उनके सहायक बनकर बजरंगबली जी के रूप में धरती पर आए। कथा शुरू होती है शिव के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजनी को दिया था। दरअसल एक बार केसरी और माता अंजनी ने शिव जी की कठिन तपस्या की। जब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बाल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिव जी माता को वरदान दिया और अपनी रौद्र शक्ति पावन रूप देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया और उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का नाम पवन पुत्र भी हुआ। शिव शंकर की कृपा से अंजना गर्भवती हो गई और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को भगवान रुद्र के 11वें अवतार के रूप में श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म से ही बल, बुद्धि और विद्या में निपुण हैं। प्रिय मित्रों, इसी के साथ इसमें एक और कथा का उल्लेख होता है जिसमें ऋषि दुर्वासा के श्राप से अंजना बनी हनुमान जी की माँ। इसके अलावा एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब दुर्वासा ऋषि स्वर्ग के राजा इंद्र के बुलावे पर इंद्र की सभा में पहुँचे तो पुंज कली स्थित नामक एक अप्सरा ने सभा में बेवजह देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा जी ने पुंजिक स्थली को बंदरिया बनने का श्राप दे दिया। जब वे रोते बिलखते हुए पुंजिका स्थली के ने क्षमा याचना की तो ऋषि दुर्वासा जी ने उन्हें अगले जन्म में बांदरों के राजा केसरी की पत्नी होने और रुद्र अवतार बजरंगबली की माँ होने का सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज केसरी बृहस्पति पुत्र थे और उनका विवाह अंजना देवी से हुआ, जो पिछले जन्म में वही अप्सरा थी
और उनके गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी के साथ एक और कथा यह भी है कि संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने जब यज्ञ करवाया था तो उसके हवि के रूप में उन्हें खीर प्राप्त हुई, जिसके प्रभाव से राजा दशरथ जी की 3 रानियां गर्भवती हुईं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लोक कथा के अनुसार इसी हवि का एक अंश लेकर भगवान विष्णु के वाहन गरुण देव उड़ गए और उस जगह गिरा दिया जहाँ माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। माता अंजनी ने हवि को ग्रहण कर लिया और उनके चमत्कार से उन्हें पुत्र रूप में श्री हनुमान जी प्राप्त हुए।